हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 7 को हम लोग पढ़ रहे थे और उसके जो आपका क्वेश्चन आंसर थे उनको हम लोग आपका देख चुके थे। अभी तक हम लोग 2 इसमें क्वेश्चन आंसर आप कर चुके हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है जिनको मैंने आपको तैयार किया है, मैं उनको लिखाऊंगा। शेष को मैं बाद में लिखा दूंगा, आप वो चिंता ना करिए। मेरी तरफ से मैं आप पूरी जिम्मेदारी है कि जो भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी को मैं आपको कंप्लीट करा के दूं। ये मेरी एक अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर है? तो चैप्टर को आप लोग देख चुके हैं अच्छे से और क्वेश्चंस भी कर ही रहे हैं हम लोग। इसी में जो था मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपका कुछ क्वेश्चंस को जो है वो आपका देख रहे थे। इस पर हम लोगों को विशेष करके जो है ध्यान देना है। अब हम जो इसमें बात करेंगे, आप ध्यान रखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों के पक्ष या विपक्ष में तर्क दो। अब कुछ ऐसे कथन हैं जिन कथनों को हम लोगों को पढ़ना है और कथनों को पढ़ने के बाद हमें उनके या तो हम उनके पक्ष में तर्क देंगे या उनके विपक्ष में, यानी कि कुल मिलाकर हमको तर्क देना है। चाहे वो आप उनके फेवर में दीजिए, चाहे उनके आपके फेवर में दीजिए। तो सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए ताकि हम लोग आगे चल सकें और क्वेश्चंस को जो है आगे पढ़ सकें, इसी में जो है आपका बात भी कर सकें। तो क्या है, पहला स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट को ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट है, औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं। कह रहे जो औद्योगिक देश हैं, इंडस्ट्रियल जो आपकी कंट्री है, वही क्या कर सकती हैं, आपका जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकती हैं। गरीब देश को आर्थिक विकास करने के लिए तानाशाही चाहिए। कह रहे जो आपका गरीब देश है, अगर आपको उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना है उसके लिए उन्हें डिक्टेटरशिप चाहिए। अब मुझे बताइए कि जहां पर लोकतांत्रिक देश मतलब जहां पर औद्योगिक चीज है वहां आपकी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो उसका वेट खा सकता है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर आपको गरीब देश से डेवलपमेंट करना है तो क्या होना चाहिए, तानाशाही होनी चाहिए। मुझे बताइए, क्या तानाशाही से आप कहीं पर आप किसी जगह आपका डेवलपमेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बताइए, तानाशाही कहीं पर आपका डेवलपमेंट कर सकती है? आपको लगता है कि अगर मैं तानाशाही करूंगा तो आपका डेवलपमेंट हो जाएगा? ऐसा लग रहा है आपको कहीं? तो मेरे हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ तर्क हैं, उन तर्कों पर हम लोग अपनी बात भी करने वाले हैं। देख लीजिए, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच असमानता को कम नहीं कर सकता। कह रहा है कि जो लोकतंत्र है वो अपने, अगर कहीं पर डेमोक्रेसी है, कहीं पर लोकतंत्र है, तो अपने लोगों के बीच जो असमानता है वो उसको कम नहीं कर सकता। क्या ऐसा कोई प्रोविजन है कि जहां पर असमानता को कम ना किया जा सके? कोई ऐसी चीज है? बताइए आप मुझे। ठीक है, गरीब देश की सरकार अपने ज्यादा संसाधन गरीबों को कम करने और आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा पर लगने की जगह औद्योगिक बुनियादी ढांचे पर खर्च करना चाहिए। आप कह रहे जो गरीब देश है उनको क्या करना चाहिए? शिक्षा पर पैसा नहीं खर्च करना, एजुकेशन पर नहीं करना, हेल्थ पे नहीं करना, कपड़ों पर नहीं करना, बल्कि कहां लगाना चाहिए? उद्योग लगाने चाहिए उन पैसों के, और आपकी बुनियादी जो आर्थिक चीजें हैं उनका डेवलपमेंट करना चाहिए। अगला कह रहा है कि नागरिकों के बीच असमानता अमीर और गरीब दोनों तरह के लोकतांत्रिक देश में होती है। अब कह रहे हैं कि जो नागरिकों के बीच असमानता है, चाहे अमीर हो या गरीब, दोनों देश में ये आपको देखने के लिए जो है मिलती ही मिलती है। ये आप बिल्कुल निश्चित हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल अमीर देश में ही देखने को नहीं मिलती, केवल गरीबों में मिलती है, तो ऐसा नहीं है। ये दोनों देश ऐसे हैं जहां पर ये चीज हमको देखने के लिए बहुत आसानी से आपका मिल जाती है। अगर देखिए, लोकतंत्र में सभी को एक वोट देने का अधिकार है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व का टकराव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? किसी तरह के प्रभुत्व का जो टकराव है वो नहीं होता है। अब ये चीज तो हमको तब पता लगेगी जब हम इसका पूरा फॉर्मेट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसको देखेंगे और इस पर हम लोग अपनी बात करेंगे। क्लियर है? तो इतना जो है आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक, आइए तो हम लोग जो है इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन सभी पर।
देखिए आंसर में, देखिए औद्योगिक देश ही लोकतंत्र व्यवस्था का भार उठा सकते हैं। क्या कह रहे हैं? औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं। ये चीज हम लोग अभी आपका देख रहे थे, याद रहेगा इतना कि उठा सकते हैं। पर गरीब देश को आर्थिक विकास करने के लिए तानाशाही चाहिए। पर गरीब देश को विकास करने के लिए तानाशाही चाहिए। यह कथन कैसा होगा बताइए बच्चों? यह कथन सही होगा कि गलत होगा? तो यह कथन क्या होगा? गलत होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कथन क्या हो गया आपका? गलत हो गया कि तानाशाही जो है आपकी नहीं चाहिए। ये आपको याद रखना है। ठीक, इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी पेज पर, और जो चीजें हैं उनको देख लेते हैं। तानाशाही से कोई देश अमीर नहीं बन सकता। अगला क्या है? तानाशाही से कोई देश अमीर नहीं बन सकता है। बताइए, तानाशाही से कोई ऐसा देश है जो आपका अमीर बन जाएगा? ऐसी कहीं व्यवस्था है कि आपने कहीं भी आपका डिक्टेटरशिप आपने लागू कर दिया और वहां पर वो देश आपका अमीर हो गया हो? ऐसा कोई है कंडीशन? आप मुझे बताइए। ठीक, इसे आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या कह रहे हैं? 1947 में भारत को तीसरे 1947 में भारत को तीसरे विश्व देशों में शामिल किया गया। इसमें भारत को तीसरे विश्व देशों में शामिल किया गया। देशों में देशों में जो है आपका शामिल किया गया। लेकिन यह अब भी दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन भारत विश्व की तेजी से बढ़ती
अर्थ व्यवस्थाओं में से एक है। कैसा है? इनमें तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। लोकतंत्र विभिन्न नागरिकों के बीच असमानता को कम नहीं कर सकता। स्टेटमेंट पढ़ा है क्या कि लोकतंत्र नागरिकों के बीच असमानता को कम नहीं कर सकता है। यह कथन गलत है। कैसा है? ये कथन जो है, ये वाला कथन भी कैसा है? गलत है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कथन भी क्या है आपको? गलत है। क्लियर है? इतना आपने देख लिया। ये कथन भी क्या हुआ आपका? गलत साबित हुआ। अगर देखिए, सरकार और अन्य नीतियां सभी के लिए बनाई जाती हैं। क्या कह रहे हैं? सरकार तथा अन्य सभी नीतियां सभी के लिए बनाई जाती है। ठीक? क्या ऐसा किसी एक आदमी के लिए बनी है? नहीं। लोकतंत्र सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त करता है। कह रहे कि जो आपका लोकतंत्र है, सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त करता है। यानी कि सब लोगों को जो है समान अधिकार प्राप्त है, पर इन नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। परंतु इन नियमों का, कह रहे हैं, परंतु इन नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। कैसा हो? सख्ती के साथ जो है सख्त रूप से इनका जो है पालन होना चाहिए। गरीबों में देशवासी खर्च। अब देखिए, एक स्टेटमेंट ये था, मैं आपको पीछे दिखा देता हूं कि गरीब देशों की सरकार को अपने ज्यादा संसाधन गरीबी को कम करने, आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य की बजाय बुनियादी शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। अब मुझे बताइए, तो ऐसे में अगर कोई स्थिति बनती है तो क्या करना चाहिए? अगर ये वाला कथन देखेंगे तो इस कथन में लिखना है, देखिए ध्यान दीजिए, ऐसी स्थिति में सरकार को उनकी मदद करनी
चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या करनी चाहिए? सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वे अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकें तथा उद्योग तथा आधारभूत ढांचे को विकसित कर सके। क्या कर सके? जो उनका आधारभूत ढांचा है उसको विकसित कर सके। आर्थिक समानता दोनों तरह के देशों में नहीं होती। अब एक बार पीछे स्टेटमेंट देख लेते हैं, ध्यान देखिए। अब ये हो गया नागरिकों के बीच जो समानता है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, ध्यान रखना है, इस स्टेटमेंट को ध्यान दीजिए। इसको देख लीजिए, इस वाले स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखना है। हर देश में नागरिक असामान्यता होती है तथा इसमें चाहे कोई गरीब हो या चाहे कोई अमीर, यह असामान्यता देखने को मिलती है। क्या होते हैं? जो असमानता है ये उसको देखने के लिए मिलती है। और कह रहे हैं कि अमीर तथा गरीब के बीच की खाई कभी भी खत्म नहीं हो सकती। कभी भी खत्म जो है आपका नहीं हो, याद रहेगा इतना, नहीं हो सकती है। चलिए, तो इतना आपने देख लिया कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है हम उसको कभी भी आपका समाप्त जो है नहीं कर सकते। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं स्टेटमेंट के साथ चीजें करा रहा हूं। लोकतंत्र में सभी को एक वोट देने का अधिकार है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी का प्रभुत्व टकराव नहीं हो सकता। इस लास्ट स्टेटमेंट को आपको ध्यान देना है बेसिकली। तो देख लीजिए आप, इसमें मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक, इस स्टेटमेंट पर भी आप गौर करेंगे तो आपको समझ आएगा क्या है। आप कह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा? चलिए, आप पहले इनको लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बता दूंगा।
चलिए एक काम कर लीजिए बच्चों, आप, मैं इसको आगे लिखा दूंगा, आप सबसे पहले एक एक करके ना इसको कॉपी कर लीजिए आप सारे को, यहां से इसको कॉपी कर लें आप, एक एक पेज करके ना, फिर आगे बढ़ चलेंगे। लास्ट वाले को मैं आपको लास्ट में लिखा दूंगा। लिखाना है, चलिए मैं लिखाई देता हूं। अगर आप कह रहे हैं कि सर पहले आप पूरा इसको फिनिश कर लीजिए, तो कह रहे हैं जो हम लोग अभी स्टेटमेंट देख रहे थे, तो सबसे पहले ध्यान रखना है, यह है जो कथन है वो क्या है, गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र में टकराव अगर होता है तो उसे क्या कह रहे हैं कि अगर लोकतंत्र में टकराव होता है तो क्या कर सकते हैं बच्चों से हम, बताइए। एक आदर्श स्थिति में, एक आदर्श स्थिति से उसे समाप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम उसे? समाप्त जो है आपका कर सकते हैं। क्या कर सकते? किसी भी ऐसी कंडीशन में, आदर्श स्थिति में हम इसको आपका समाप्त कर सकते हैं। क्या है? हम इनको समाप्त कर सकते हैं। ठीक, तो आप इनको सिंगल सिंगल करके जो है आप स्टेटमेंट को कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो फाइनली अगर हम लोग देखें तो ये स्टेटमेंट भी आपका जो है गलत होगा। इसको देखिए, तो ये जो कथन है आप इसको कॉपी कर लीजिए, जल्दी करिए कॉपी आप इसको। चलिए इसको देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। चलिए अगले पेज जो है इसकी आप ये कॉपी कर लीजिए, इस वाले पेज को। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने? देख लिया इसको पूरा? चलिए करिए फटाफट। हो गया बच्चों ये वाला पेज कॉपी? अगला करिए। अब आप ये वाला पेज जो है आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कर लीजिए इस पेज को कॉपी। फिर स्टेटमेंट के हिसाब से ही मैं आपको जो है सारी चीजें आपको इसमें बताता चलूंगा। देखिए जितने भी स्टेटमेंट है मैंने आपको क्रॉस चेक करके बताए हैं, और क्रॉस चेक करने के साथ मैंने बताया स्टेटमेंट क्यों गलत है। ठीक है, सही है तो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको सामने लिख के दिया और उसको वहां स्टेटमेंट मैंने वापस क्रॉस भी किया है, ताकि आपको बिल्कुल भी कोई समस्या ना आए, आपको ऐसा ना लगे कि हाँ ये स्टेटमेंट किस तरह से लिखा दिया गया। इसलिए मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लिख लीजिए, इस पेज को कॉपी कर लीजिए। हो गया बच्चों? कर लिया सारा?
आगे बढ़ जाएं। ये वाला आप इसको कॉपी करिए। चलिए बच्चों, कर लिया ये वाला पेज कॉपी करा आपने? नहीं, बताइए मुझे। जैसी कॉपी हो जाता है फिर इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ चलेंगे इस वाले पे तरफ, और जैसे ही हो जाएगा फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसमें देख लेंगे। जल्दी लास्ट लाइन को आप लोग कॉपी कर लें ताकि हम लोग आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि स्टेटमेंट के साथ मैंने आपको चीजों को दिखाने की थोड़ा सा वो की है कोशिश। आप इसको एक बार देख लीजिए। हो गया? आगे बढ़ जाएं। चलिए, ये लास्ट लाइन जो है आप इसको कॉपी कर लें, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे। देख रहे हैं असमानता देखने को मिलती है। अब देखिए, अब बात कर रहे थे अमीर हो या गरीब, उनके बीच की खाई कभी खत्म नहीं हो सकती। और दूसरा हम लोग देख रहे हैं ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में टकराव अगर होता है तो उसे एक आदेश स्थिति के साथ उसको समाप्त कर सकते हैं। यानी कि लोकतंत्र में टकराव ना हो ऐसी स्थिति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर टकराव होगा तो हम ऐसा नहीं उस टकराव को हम फिनिश नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं लेकिन एक वैल्यूएबल एक ऐसी कंडीशन पर हम उसको समाप्त कर सकते हैं। अब हम इन जो स्टेटमेंट्स है थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख लेंगे कि कहां पर हम लोग बेसिकली इसमें आपका बात तो स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है ये आपका सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम जो है इस क्वेश्चन पर जो आपका बेसिकली जो है इस पर हम लोग अपनी बात करेंगे, और इनको हम लोग आपका बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो आपका देखेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान देना है। नीचे दिए गए ब्यौरे में लोकतंत्र की चुनौतियों की पहचान करिए। कि नीचे जो आपका ब्यौरा दिया गया है इनमें हमें लोकतंत्र में जो चुनौती है यानी कि जो चैलेंजेस हैं हमें उनको देखना है। बेसिकली ये स्थितियां किस तरह नागरिकों के गरिमापूर्ण, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण जीवन के लिए चुनौती पेश करती हैं। क्या करती हैं? नागरिकों का जो आपका गरिमापूर्ण जीवन है, सुरक्षित है, शांतिपूर्ण तरीके से किस तरीके से ये चुनौतियां पेश करती हैं इनको देखना है। और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत, संस्थागत उपाय भी सुझाती हैं। और क्या ऐसी चीजें हैं जो नीतिगत और संस्थागत जो आपकी चीजें हैं वो भी सुझाती हैं, इनको देखना है। ठीक, और एक एक करके जो है बात करना है। जैसे पहला लिखा गया है, उच्च न्यायालय ने निर्देश के बाद उड़ीसा में दलित और क्या है गैर आदिवासी के प्रवेश के लिए अलग दरवाजा रखने को मंदिर में एक ही दरवाजे में प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी। यानी कि आप जो आपके दलित हैं और गैर आदिवासी उनके लिए जो आपने डिफरेंट गेट बनाए हैं वो नहीं चलेगा। भारत में विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसान की आत्महत्या कर रहे हैं। जो किसान है क्या कर रहे हैं? वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो उन आत्महत्या को देखना है। जम्मू कश्मीर में गढ़ावर में मुठभेड़ के कारण जम्मू कश्मीर सिपाही 3 नागरिकों की हत्या करने के बाद आरोप को देखते हुए इस घटना की जांच का आदेश दिया। अब देखिए, जब कोई कहीं पर घटना होती है, कोई मान लीजिए किसी पर मुठभेड़ होती है तो वहां आम नागरिक भी मारे जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या प्रोविजंस है, इन सब पर हम लोग जो है आपका एक एक करके हम इन पर सभी पर जो है गौर करेंगे और सभी को बहुत अच्छे से इसमें आपका देखने वाला है। तो पहले कथन में लोकतंत्र के लिए चुनौती है कि आप अपने सभी नागरिकों को क्या करें? देखिए, तो सबसे पहले देखिए
आंसर है पहले कथन में यह चुनौती है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए जाति व्यवस्था जाति के बावजूद समान अधिकार प्रदान करे। क्या है? नागरिकों को जाति के बावजूद समान अधिकार प्रदान करें। यानी कि अगर यहाँ जाति व्यवस्था भी है, उसके बाद जो अधिकार हैं वो भी उनको समान प्राप्त होने चाहिए। ठीक, अब क्या है? जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? किसी भी तरह का जो है आपका भेदभाव जो है वो जो है नहीं होना चाहिए। ठीक, क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। पहले आप इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए। देख लिया बच्चों? पहले इस वाले स्टेटमेंट को देखेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, आप इसको कर लीजिए। साथ में ये वाली लाइन को भी आप लोग कॉपी कर लीजिए कि किसी भी तरह का भेदभाव जो है जाति के आधार पर जो है वो नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा समय लेते हैं, टाइम टेकिंग है। आप कैसे उनको आपका टैकल करेंगे बोर्ड परीक्षाओं में, ये मैं आपको समझा रहा था। बाकी शेष को हम लोग कल देख लेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।